हेलो गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि फाइल में इमेजेस को किस तरह से स्टोर किया जाए। सो लास्ट वीडियोस के अंदर आपने वो सारा कुछ पार्ट कर लिया है। मगर ये सेकंड पार्ट मैंने वो करना भूल गया, तो सेकंड वीडियोस के अंदर मैंने इंक्लूड कर रहा हूँ कि इमेजेस को तो वहाँ पर तो चेंजेस कर दिया और वहाँ पर भी हमने शो भी करवाया। सेम थिंग्स मुझे करना है कहाँ पर, तो यूज़र के पैनल के यहाँ पर भी करना है। सो वो वाला भी हम कर लेते हैं, एंड देन किस तरह से हमें डेटा मिलेगा और किस तरह से दिखता है, एंड देन अपडेट में भी हमें चेंजेस करने बाकी है। सो वो वाला पार्ट भी हम कर लेते हैं। अपडेट भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एग्जैक्ट सेम ही रहेगा हमारे जो एड प्रोडक्ट की तरह। सो लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट कर लेते हैं। सो okay, now I'm coming here to checking here data. Now, so this is your admin panel data. Now, एडमिन पैनल डेटा के अंदर तो ये एक लास्ट जो दिख रहा है वो इमेजेस आ रही है हमारे बैकएंड में से, प्रॉपर पाथ सेट किया था उसकी वजह से। सो अब फ्रंट एंड में उसको किस तरह से चेंजेस किया जाए, सिंपल है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। सो हमने वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल बनाई थी, जो कि जब भी हम लोड करेंगे तो वो चेक करेगा एंड देन फेच करके हमें डेटा दिखा देगा। सो सेम यहाँ पर जब हमें ऐड कर रहा हम, यानी शो प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर हमने ऐड किया था, यानी शो करवा रहे थे। सो यहाँ पर फॉर लूप लगाकर मुझे मल्टीपल इमेजेस मिल रही है। सो मैं मल्टीपल इमेजेस वहाँ पर यूजर पैनल पर नहीं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट इमेजेस एंड ये बराबर फेच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर पेज कहाँ पर है, तो ये हमारा होम पेज था जो कि यूजर पैनल पर किस तरह से दिखता है वो हमने यहाँ पर एडमिन पैनल पर फिलहाल के लिए रखा है। हमें डैशबोर्ड चाहिए यहाँ पर, डोंट वरी, डैशबोर्ड भी बढ़िया तरीके से लाऊंगा। सो वहां पर डैशबोर्ड के अंदर आपको किसने यानी बाय किसने किया है, या उसका स्टेटस क्या है, वो अपडेट या फिर कहाँ तक पहुंचा है, वो सारा कुछ वो डैशबोर्ड के अंदर दिखेगा। इवन किसी ने बाय किया, किसी ने पेंडिंग रखा है, या फिर अभी तक पेंडिंग कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कैंसलेशन कितने हुए, ओवरऑल कैलकुलेशन मुझे इस मंथ में कितना मिला, वो सब कुछ ग्राफ के अंदर, कितने यूजर्स मेरे यहाँ पर ज्वाइन हुए, वो सब ग्राफ्स एंड पाई चार्ट हो सकता है, एंड कैलकुलेशन वाला बॉक्सेस हो सकते हैं। ये इवन सब कुछ वहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर रहेगा जो कि हम वहाँ पर दिखाएंगे। एंड डैशबोर्ड के अंदर और एक पार्ट ऐड करेंगे, यानी एक बढ़िया सा एप्लीकेशन आगे जाके बनेगा। मगर इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पर स्टेप्स इट्स डिपेंड्स। अब देखो यहाँ पर आपको आता है या नहीं, इस तरह से मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता है मगर आपको थोड़ा बहुत आता है, यानी रिएक्ट के बारे में पता है, उसके बेसिस पर यहाँ पर चल रही है। तो धीरे धीरे मैं उसके अंदर चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के अंदर फाइल्स को ऐड किया, उस तरह से आगे जाके डैशबोर्ड वाला पार्ट होगा, उस तरह से आगे जाके यूजर पैनल पर ऐड टू कार्ट वाला सेशन रहेगा। सेम प्रोडक्ट को उसने ऐड टू कार्ट किया तो वहाँ पर दो प्रोडक्ट दिखाई देंगे, तो दो अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, उसके अंदर +1 हो जाना चाहिए, वो वाला पार्ट रहेगा। एंड सेकंड थिंग कि अगर उसने बाय किया, बाय करने के बाद उसके प्रोडक्ट में से कम हो जाना चाहिए, यानी एक एक प्रोडक्ट डैशबोर्ड से, यानी वहां से कम होते चले जाने चाहिए। सो ये सब कुछ पार्ट हम आगे जाके करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप बने रहोगे वीडियो के अंदर और आप वीडियोस को देख रहे हो, और साथ ही साथ जो भी आप कोड देख रहे हो, मैं थोड़े से स्लो हो सकता है कभी कभार, तो उसको फास्ट फॉरवर्डिंग में देख सकते हो, रिपीट देख सकते हो, और देखकर आप जितना हो सके उतना खुद पर एक्सप्लोर करो। यानी देखो, अब मुझे एआई टूल्स को भी यूज करना आता है, सब कुछ आता है, बट आपको भी वो पार्ट आना चाहिए। एआई टूल को यूज करना इट्स नॉट अ बिग डील, बट उसके अंदर चेंजेस करना इट्स अ बिग डील। सो वो चेंजेस करना हमें समझ में आने के लिए हमें कोडिंग पता होना ज़रूरी है। कोडिंग के साथ साथ हमें उसके स्टेप्स, यानी फ्लो, एग्जीक्यूशन फ्लो किस तरह से हो रहा है, डेटा किस तरह से हमें ट्रांसफर हो रही है, वो सारा कुछ पार्ट हमें पता होना ज़रूरी है। तो आते हैं होम पेज पर। सो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे होम पेज दिखाई देगा, बट होम पेज के अंदर यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट नहीं है। यस, ऑब्वियसली प्रोडक्ट नहीं है। सो प्रोडक्ट यहाँ पर किस तरह से ला है, हाँ,
अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आना जरूरी है, तो वो कर लेते हैं। सो यहाँ पर आ रहा है मेरा प्रोडक्ट और यहाँ पर ये है। सो शो प्रोडक्ट जेएसपी के अंदर हमने इस तरह से पाथ दिया था, राइट। सो ये पाथ हार्ड कोडेड है और हमने डायनामिकली बेस यूआरएल के अंदर स्टोर किया है। सो आते हैं यहाँ पर और साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बैकटिक की हेल्प लेता हूँ। देखो बैकटिक की हेल्प लूंगा और यहाँ तक खत्म कर दिया। अब यहाँ तक खत्म करने के बाद यहाँ पर ले लेता हूँ डॉलर, नहीं इसे सिंपल डॉलर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर लूंगा बेस। आई थिंक बेस यूआरएल का नाम मैंने कुछ दिया तो हाँ, बेस यूआरएल स्लैश, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा डॉलर कर्ली ब्रेसेस एंड इसको एंड कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ। ठीक है, डन। बस इतना ही पार्ट करने से कंट्रोल एस टू से वो रिफ्रेश हो जाएगा। डन। रिफ्रेश हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर इमेजेस दिखाई दिया। अब सेम साइमल्टेनियसली मुझे सेकेंड इमेजेस पर करनी है जहाँ पर एग्जैक्ट सेम है, बस बेस यूआरएल एंड वगैरह स्विच करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट वन है उसकी जगह प्रोडक्ट टू कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू से, यानी ओवर इफेक्ट आएगी। सो अब यहाँ पर ओवर इफेक्ट तो चल रही है, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पर भी चल रहा है बट सेम इमेज होने के कारण वो यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब ये हो गई डैशबोर्ड की तरफ, हमने थोड़े बहुत चेंजेस कर ले। सेकेंड पार्ट हमें करना कहाँ पर है, तो हमारे ऐड प्रोडक्ट पर करने के बाद या फिर शो प्रोडक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर एडिट ऑप्शन होता है। सो एडिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वो एडिट हो जाएगा। सो एडिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इमेज का पाथ नजर आ रहा है, राइट। तो इमेज पाथ तो नजर आएगा, नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे वहां पर अपडेट करना है। अब अपडेट करते समय क्या होना चाहिए, फर्स्ट तो मेरा पार्ट वहां पर एक तो इमेजेस दिखनी चाहिए। सेकंड थिंग, जब भी मैं अगर उसको चेंज करना चाहूँगा इमेज को, सो वो इमेज रिप्लेस करके मैं सेकंड जो मेरा पाथ दूंगा वो पाथ की इमेज वहां पर मुझे दिखनी चाहिए। तो इस तरह से होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट यूज़ करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एंड देन उसके अंदर हम किस तरह से चेंजेस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये सेकंड पार्ट चल रहा है, अपडेट वाला पार्ट नहीं था। कहाँ कहाँ पर चेंजेस करना है वो वाला पार्ट है। तो यहाँ पर मुझे चेंजेस करने हैं, एग्जैक्ट सेम था हमारा जो कि प्रोडक्ट के अंदर हमने ऐड प्रोडक्ट के अंदर लिखा था, एग्जैक्ट सेम, जो कि यहाँ पर जितना पार्ट है उतना ही वहाँ पर भी पार्ट है। एंड से यहाँ पर जो मैंने चेंजेस किया है वो वहाँ पर भी होना ज़रूरी है। सो आते हैं शो प्रोडक्ट अपडेट प्रोडक्ट के यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट फॉर्म एडिट अपडेट प्रोडक्ट, और अपडेट प्रोडक्ट जेएसपी के अंदर एग्जैक्ट सेम है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट नहीं है। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा कि यूआरएल प्रोडक्ट अपडेट बाय आईडी यहाँ पर लिखा गया है एंड बाकी अपडेट बाय आईडी, और सब कुछ सेम है। और यहाँ पर ये जो पार्ट है इन पार्ट को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, कहाँ से, हमारा ऐड प्रोडक्ट में से ले लेते हैं। सो ऐड प्रोडक्ट में से कहाँ से लेना है, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो सब कुछ कॉपी पेस्ट करना है, सो कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इट जस्ट कॉपी। अब जस्ट कॉपी करने के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। अब देखो, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा यानी क्या, अब ऐड प्रोडक्ट के अंदर जब आप डेटा को ऐड कर रहे हो, ऐड प्रोडक्ट, सो यहाँ पर अपेंड किया गया पार्ट है। सो ये अपेंड पार्ट वहां पर भी होना जरूरी है। सो जिस तरह से आप यहाँ पर अपेंड करो वहां पर भी अपेंड होना जरूरी है एंड देन आप डेटा को वहां पर ऐड कर दोगे बाय यूजिंग देयर आईडी। ओके, सो यहाँ से कॉपी किया हमने, ये कॉपी करने के बाद आई थिंक कॉपी नहीं हुई है। सो ये देखो, या ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेता है। इट्स नॉट अ बिग डील, इट जस्ट कॉपी अपडेट प्रोडक्ट जेएसपी के अंदर। यहाँ पर बस हमने यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट लिखा था, उतना ही चेंज करना है।
सो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट। ओके। और जो इमेजेस बराबर जा रही है वो हो जाएगी, और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अपडेट। इट टेकिंग सम टाइम। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गया अपडेट की वजह से, बट इट्स गुड। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं कहाँ पर चेंजेस करना है। सो फॉर्म डेटा जो कि हैंडल सबमिट है, यहाँ पर भी हैंडल सबमिट है। प्रॉपर वे में कॉपी पेस्ट करते समय ये इसको स्मार्ट कॉपी पेस्ट बोला जाएगा। आपका डेटा किस तरह से कॉपी हो रहा है, आपका डेटा कहाँ से चेंज हो रहा है, फॉर्म डेटा से या नहीं, सब कुछ डेटा किस तरह से जा रही है, सो सब कुछ पार्ट यहाँ पर रहेगा। कॉपी, डन। एक यहाँ पर पार्ट हो गया। आईडी तो फेच होके आ रही है, एंड आईडी यहाँ पर जा रही है विथ साइमल्टेनियसली। हमने ओ आईडी जाएगी ना, फॉर्म डेटा बेस यूआरएल अपडेट बाय आईडी। ओके, पुट मैपिंग यहाँ पर लिखा गया है, और डेटा यहाँ से आईडी से गेट किया गया है, और बेस यूआरएल पुट। एंड रिजल्ट डॉट डेटा। ओके, यहाँ पर फॉर्म डेटा के अंदर हमारा डेटा आ जाता है पूरा का पूरा। हैंडल सबमिट यहाँ पर किस तरह से लिखा गया है, चलो देख लेते हैं। हैंडल चेंज, हैंडल चेंज के लिए फाइल वाला पार्ट है, सो मेक श्योर कि ये फाइल वाला पार्ट एग्जैक्ट सेम रहेगा आपके लिए भी। सो हैंडल चेंज के अंदर सब कुछ जो डेटा रहेगा वो एग्जैक्ट कॉपी करके हम वहाँ पर पेस्ट कर लेता है। सो हैंडल चेंज, यहाँ पर हैंडल चेंज सेम है, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एग्जैक्ट सेम है। सो अगर फाइल्स डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन है तो ही यहाँ पर दिखेगा, एंड देन ना दिखे तो एल्स वाला पार्ट यहाँ पर लिखा गया है। सो ये पार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर हैंडल सबमिट के पास वापस आते हैं, और हैंडल सबमिट ये वाला पार्ट है हमारा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एग्जैक्ट सेम है, और यहाँ पर कांस्टेंट इतना पार्ट कॉपी करूँगा, और फर्स्ट थिंग यहाँ पर मैं, ओ ठीक है, फॉर्म डेटा यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब फॉर्म डेटा नहीं, मेरे पास डेटा है, सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप डेटा को बोलूँगा मैं। अब ये मेरा फॉर्म डेटा जो है, ओके, it's coming from form data new, provide a way to easy construct to the set of key and value pairs the presenting the file वगैरह 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 दिया गया है यहाँ पर। ओके, सो अपेंड करेगा, एंड फॉर्म डेटा जो है, यहाँ पर डेटा के अंदर आईडी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो मेक श्योर कि आपके आईडी के अंदर यहाँ पर आईडी अवेलेबल है फॉर्म डेटा के अंदर, बट यहाँ पर आईडी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो फॉर्म डेटा के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है आईडी, बट यहाँ पर आईडी अवेलेबल नहीं है। सो आईडी को भी हम यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। सो किस तरह से सेट किया जाए, सो डेटा डॉट अपेंड ये वाला पार्ट तो है। सो डेटा डॉट अपेंड सेम, और नो सॉरी, डेटा नहीं, मुझे चाहिए, देखो यहाँ पर डेटा में से ये जो स्ट्रिंग पार्ट है, आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम सी स्ट्रिंग। ओके ठीक है, नॉट, एंड देन मैं फॉर्म डेटा के अंदर आईडी नहीं है, सो आईडी हमारा बाहर है, सो यहाँ पर आईडी दे देता हूँ। इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग। ओके, ओके नाउ इट्स वर्किंग। लेट मी चेक इट आउट हियर कि ये एक्चुअल में वर्क करता है क्या नहीं, एंड देन इसको मैं डेटा ट्रांसफर कर देता हूँ। डेटा बेस यूआरएल अपडेट बाय आईडी, एंड आईडी यहाँ पर चले गया, और आईडी से वो आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा।
एंड अब देखो यहाँ पर मैंने प्रीवियस में वैल्यू फॉर्म डेटा डॉट प्रोडक्ट नेम एंड सब कुछ यहाँ पर वैल्यू के अंदर अवेलेबल है। सो सेम थिंग इमेज की तरफ तो नहीं रहेगा, सो मैं कंट्रोल एस टू से हाँ, आईडी यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर भी मुझे बस इमेजेस को चेंज करना है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर इमेजेस को चेंज नहीं करूँगा तो वो एग्जैक्ट जो मेरा इमेज है वही रहेगा, तो वही होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पर सब सारे इमेजेस को तो नहीं चेंज करूँगा, मगर जैसे ही सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर देगा देगा बिकॉज ऑफ द रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लैंक की वजह से वो एरर मुझे शो करवाएगा ही। तो मेक श्योर कि इमेजेस को चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर डेटा जो है। आई थिंक मैंने ई ड्राइव के अंदर डाउनलोड इमेजेस, आई थिंक यहाँ पर ये देखो इमेजेस ओपन किया। सेम है। सो अभी मैं यहाँ पर इमेजेस चेंज कर रहा हूँ। अभी ये बैकएंड के अंदर अपडेट नहीं होगा। दिखाता हूँ क्यों नहीं होगा। सो हमने ऐड प्रोडक्ट तो किया है, एग्जैक्ट सेम वहाँ पर वो वाला पार्ट करना चाहिए था। सो मैंने बैकएंड के अंदर वो वाला पार्ट नहीं किया है, ये एरर देगा मुझे। सो बैकएंड के अंदर भी जाके चेंजेस कर लेता हूँ। तो डिलीट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी एंड यहाँ पर अपडेट ये वाला पोर्शन। सो यहाँ पर जो है अपडेट एग्जैक्ट सेम होना चाहिए मुझे। किसकी तरह इसकी तरह एग्जैक्ट सेम। सो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि डेटा फ्रंट एंड से आने वाला है। सो फाइल को डेटा सेव किया एंड यहाँ पर repo डॉट सेव एंड रिटर्न एग्जैक्ट सेम, नथिंग डिफरेंट। बस आईडी वहां से आएगी तो आईडी को भी हम यहाँ पर फेच कर लेंगे। सो अपडेट और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं उसको एज इट इज पेस्ट किया। हाँ, एंड साथ ही साथ अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि वहाँ से एक आईडी भी आ रही है। सो एग्जैक्ट ये जो है वो ओके सॉरी माय मिस्टेक, डबल कॉपी ना हो जाए। ओके, और यहाँ पर नेम की जगह पर मुझे आईडी देना है, सो आईडी ले लेता हूँ। और यहाँ पर जो आईडी आएगी वो मेरे बैकएंड से आएगी। सो यहाँ पर जाएंगे और लॉन्ग है, सो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। सो ये एग्जैक्ट कॉपी और यहाँ पर भी कॉपी और यहाँ पर बोलूँगा लॉन्ग। हो गया मेरा काम खत्म। और अब यहाँ पर वो काम खत्म हो जाने के बाद ओके सो फ्रंट एंड में आऊँगा और यहाँ पर ठीक है उसने ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्यों ऐड ऐड हो रही है ना कि अपडेट हो रही है। मुझे अपडेट करना था, वो यहाँ पर प्रॉपर वे में ऐड कर रहा है बिकॉज उसको आईडी नहीं मिल रही है। दिखाता हूँ यहाँ पर गेट प्रोडक्ट बाय आईडी 4 आया है। ओके इंसर्ट इनटू ओके, मैंने रिस्टार्ट कर दिया आई थिंक इसकी वजह से मे बी। देख लेते हैं, लेट्स ट्राई। ओके ये अपडेट नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंसोल पर दिखाता हूँ ये जो अरे है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा, यहाँ पर मुझे आईडी मिल रही है बट आईडी से वो अपडेट हो जाना चाहिए।
um, हाँ, लाइन नंबर 69 यहाँ पर है, फॉर्म डेटा। ओह, आई थिंक समथिंग इज गोइंग। डेटा तो जा रहा है, एक्चुअली डेटा तो जा रहा है बैकएंड में, बट डेटा के साथ आईडी नहीं जा रही है। ऐसा लग रहा है मुझे, बिकॉज आईडी भी जाना चाहिए। सो लेट मी चेक इट हियर। आईडी तो यहाँ पर है एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पर आईडी को मैंने फेच करके रखा है। तो यहाँ पर जब मैं आईडी पास कर रहा हूँ तो ये आईडी उसके साथ नहीं जा पा रही है, क्योंकि आईडी जाना ज़रूरी है। हाँ, तो ये काम कर लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, बराबर, मैंने यहाँ पर भूल गया। ये करना भूल ही गया था। सो ये प्रॉपर अपडेट के लिए ओके, कंट्रोल एस से। और ये नाउ इट्स वर्किंग, लेट मी चेक इट आउट हियर। और वापस से यहाँ पर एडिट करूंगा इसको। देखो, वो वहां पर चारों इमेज सेम थे। हाँ, हो गया। चारों इमेज जो सेम थे वो वाला पार्ट यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर वे में डेटा आ रहा है। साथ ही साथ होम पेज पर चले जाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो आप, वर्किंग। और यहाँ पर भी इट्स वर्किंग, इट्स वेरी वेल वर्किंग। ओके, और अब एक्टिव इनएक्टिव वो बात भी कर सकते हो, वो भी किया है हमने, सारा कुछ यहाँ पर हो चुका है। सो इट्स गुड, नाइस। अब नेक्स्ट पार्ट में अब आपको यहाँ पर इसको जस्ट क्लिक करके उसका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन विद ओवरऑल इमेजेस के साथ एंड सब कुछ पार्ट मिलेगा। सब कुछ एक प्रॉपर वेबसाइट की तरह आपको दिखेगा। साइड बार भी आपको यहाँ पर लाके दिखाता हूँ, एंड देन सॉर्टिंग वाला पार्ट भी रहेगा। सो मेक श्योर कि बने रहोगे, जुड़े रहोगे। और ये हमारा था नेक्स्ट पार्ट, और जिसके अंदर हमने सारा कुछ जो भी पार्ट रह गया था वो बाकी पार्ट हमने यहाँ पर कर लिया है। सो ये भी बहुत बड़ी वीडियो होने वाली थी ओवरऑल मिलाकर, सो मैंने यहाँ पर अलग ही पार्ट आपको दिखा दिया है। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहो। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। और जितना हो सके उतना आपके फ्रेंड के साथ, आप फ्रेंड के साथ शेयर करके देख सकते हो, अपडेट कर सकते हो, खुद को अपग्रेड कर सकते हो किस तरह से यहाँ पर प्रोग्रामिंग किया जाता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपको बस प्रोग्रामिंग लिखना आना ज़रूरी है। आपको एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका जो भी डेटा रहेगा। सो आपका ये डेटा स्ट्रक्चर है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू, टाटा बाय बाय। और मेक श्योर कि आप वीडियो आगे देखते रहो। आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा, और ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनेगा। सो गाइज, ये आई थिंक ये बहुत बड़ी सीरीज बनेगी। सो मेक श्योर कि ये सीरीज यानी ओवरऑल रहेगा, इसके अंदर जो भी कंपनीज के अंदर यूज किया जाता है वो सारा कुछ पार्ट इसके अंदर लाऊंगा।
प्रॉपर वे में पेजिनेशंस रहेंगी, सब कुछ रहेगा, चैट जीपीटी से हम यूज़ करेंगे। आई थिंक मे बी इसको 1 मंथ लग सकता है आपको बनाने में, मे बी आपको इसको 2 वीक्स लग सकता है या 3 वीक्स। देखो आपको ये एक वीडियो को यूज़ करने में ज़्यादा आराम से 2 घंटे तो जाएंगे। और 2 घंटे के साथ आप ऐसे अगर दिन में 2 वीडियोस भी देख लेते हो तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। आप जितना हो सके वीडियो देखो, एक्सप्लोर करो, फास्ट फॉरवर्ड में देखो और चेंजेस करना सीख लो। और मेक श्योर कि आपके यहाँ पर भी आप चेंजेस कर रहे हो। मैंने तो पहले बेसिक वाला पार्ट लिया, बेसिक पार्ट लेने के बाद ही मैं एडवांस उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखना, बेसिक अगर आपको पता हो गया तो एडवांस इम्प्लीमेंट यानी चेंजेस मैंने कहाँ पर किया है वहाँ आप चेंजेस कर सकते हो। इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट ली है। सो अगर आप सजेस्ट करोगे तो वो वाला पार्ट भी मैं लाऊंगा। अब देखो मैं जॉब करता हूँ, इसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। सो कभी कभार हफ्ते में 2 हफ्ते में वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। सो मेक श्योर कि ये सब कुछ आपके लिए है ना। मुझसे इससे फायदा या नुकसान उसका मैं सोच रहा हूँ भी नहीं। स्टूडेंट्स को ये मिलना चाहिए इसके लिए। सी यू गैस, मेक श्योर हम बने रहेंगे आगे भी। आपका प्यार और यही ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाय बाय गाइस।